नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर के अंदर हो रही हिंसा के बारे में। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो वायरल हुआ था 2 लड़कियों का, उसके बाद से ये सारी घटनाएं सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो हम आज कोशिश करेंगे कि मणिपुर में जो हिंसा हो रही है उसके पीछे के क्या कारण हैं उनको जानने की। जो मणिपुर है उसका अगर राजनीतिक परिदृश्य देखा जाए तो वहाँ पर मुख्य 2 समुदाय हैं। हालांकि उससे अलग भी बहुत सारे समुदाय हैं वहाँ पर, लेकिन मुख्य रूप से 2 समुदाय हैं, जिसमें जो बड़ा मेन और बहुसंख्यक समुदाय है वो मैतेई है और दूसरा कुकी है। तो उसी तरीके से जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ पर वो टोटल 60 सीटें हैं, जिनमें से 40 जो है वो मैतेई समुदाय के पास हैं और जो 20 सीटें हैं वो अन्य समुदायों के पास है, जिनमें से कुकी समुदाय के पास ज़्यादा सीटें हैं। लेकिन क्या ये जो दंगे हो रहे हैं, ये जो आपसी विवाद हो रहा है मैतेई और कुकी के बीच में, क्या ये अभी स्टार्ट हुआ है और इसके पीछे की क्या हिस्ट्री है? अगर हम इसको जानने की कोशिश करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो पूरा विवाद है ये आज नहीं हुआ है, ये बहुत पुराना है, बल्कि अंग्रेज़ों का जो शासन रहा है भारत के अंदर उससे भी पुराना है। उसके बाद ये जो घटनाएँ हैं लगातार चलती रही मणिपुर के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि जो मैतेई समुदाय है वो म्यांमार से इंडिया के अंदर आए थे और ओरिजिनली जो उनका धर्म था वो उस समय पे सनमही धर्म था और वो उसी को कई सालों तक फॉलो करते रहे। उसके बाद उन्होंने, बल्कि हम कहेंगे कि उनके राजा ने हिंदू धर्म में अपने आप को परिवर्तित कर लिया था, कन्वर्ट कर लिया उन्होंने अपना रिलीजन। उसके बाद ही पूरे मैतेई समाज ने अपना जो धर्म है वो कन्वर्ट कर लिया था। उसके बाद ये विवाद जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कुकी समुदाय अपने आप को क्रिश्चियन बताते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक तरीके से जिस तरीके से देश के अंदर धार्मिक दंगे देखे जा सकते हैं, उसी तरीके का एक यहाँ पर भी रुख देखा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि वहाँ की जो लोकसभा सीटें हैं वो केवल 2 सीटें हैं, जिनमें से एक मैतेई समुदाय से आते हैं और दूसरे जो है नागा से आते हैं। कुकी में उनमें से एक भी नहीं है। तो ऐसे केस में जो कुकी समुदाय है उनको ये विश्वास नहीं हो रहा है राज्य सरकार पर कि वो उनके झगड़े सुलझा पाएंगे। दूसरी ओर उनको ये लग रहा है कि जो राजनीति है उसके अंदर उनकी हिस्सेदारी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उनके पास सिर्फ लगभग 20 सीटें हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि जो मुख्य जो फैसले हैं वो मैतेई समुदाय के द्वारा लिए जाते हैं और उनको उतना महत्व नहीं दिया जाता। और दूसरी बात ये कि जो मैतेई समुदाय है वो एक मैदानी एरिया में रहता है, वहाँ पर खेतीबाड़ी अच्छी होती है, तो उनको ये भी लगता है कि आर्थिक रूप से भी जो मैतेई समुदाय है वो संपन्न है। दूसरी ओर मैतेई समुदाय कुकी समुदाय के ऊपर ये एलिगेशन लगाते हैं कि ये इनके पास एसटी स्टेटस है, जिसकी वजह से इनके पास पहाड़ी इलाका तो है ही है, उसके साथ साथ ये मैदानी इलाकों में भी आ सकते हैं। दूसरी ओर जो मैतेई समुदाय है, क्योंकि वो एसटी नहीं है, उनके पास एसटी स्टेटस नहीं है, तो वो जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें ज़मीन नहीं खरीद सकते, इवन मणिपुर के अंदर भी, ना ही वहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं। तो इसको लेके उन दोनों में विवाद चलता रहता है कि किसका वर्चस्व ज़्यादा है, किसका महत्व ज़्यादा है, कौन किसके अधिकारों को छीन रहा है। दूसरी ओर मैतेई समुदाय एक बड़ा एलिगेशन ये भी लगाते हैं कि अभी भी जो सिविल वॉर हुआ था म्यांमार के अंदर, उसकी वजह से बहुत से कुकी इमिग्रेंट्स जो हैं वो मणिपुर के अंदर लगातार आ रहे हैं और उनको ये डर है कि उनके पास जो 10 से 12% जो हिस्सा, मैदानी हिस्सा जो उनके पास है मैतेई समुदाय के पास, वो भी जो कुकी लोग हैं उनके द्वारा एक्वायर किया जा रहा है। इस वजह से ये आपसी झगड़े जो है चल रहे हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जो वजह आज के टाइम पे मानी जा रही है वो ये है कि मैतेई जो समुदाय है उन्होंने एक याचिका डाली थी हाई कोर्ट में मणिपुर में। उन्होंने मांग की थी कि उनको भी एसटी स्टेटस दिया जाए, यानी कि उनको भी आदिवासी सूची के अंदर शामिल किया जाए। तो हम देखते हैं कि जब उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर ये याचिका दर्ज की तो आया सिंगल बेंच से एक डिसीज़न आया कि जो वहाँ के जज हैं उन्होंने जो राज्य की सरकार है उनको ये निर्देश दिया कि वो केंद्र सरकार से इस चीज़ की मांग करे कि जो मैतेई समुदाय है उनको एसटी स्टेटस मिले। परंतु देखिए, जो देश की सुप्रीम कोर्ट है वो ये कहती है कि जो हाई कोर्ट है उनके पास तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो इस तरीके के बड़े फैसले ले सके कि वो एसटी स्टेटस किसको देना है और किसको नहीं देना है और उस सूची में क्या परिवर्तन करने हैं, उसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो हाई कोर्ट के पास नहीं है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीज़न की आलोचना की है, उसको क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन उसके साथ साथ एक चीज़ जो वहाँ पर हुई, क्योंकि उनमें आपसी विवाद तो पहले ही चल रहा था, तो उसके चलते कुकी समुदाय को
जो और भी इस चीज़ की शंका हो गई और अविश्वास पैदा हो गया कि अब तो उनके जो अधिकार हैं वो छीन लिए जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी मैतेई समुदाय के पक्ष में निर्णय दे रहा है। तो इसके चलते चूड़ाचांदपुर के अंदर सबसे पहले प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हुआ। उसके बाद वहाँ पर जो वो प्रोटेस्ट हो रहा था, पहले शांतिपूर्ण हो रहा था, फिर उसने एक तरीके से उग्र रूप धारण कर लिया और वहाँ पर दंगे होने लग गए। इसके चलते चलते ये पूरा का पूरा प्रदर्शन बढ़ता गया और आपस में वो एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। वहाँ पर बहुत सारे घर जलाए गए, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया। आज के टाइम पे देखें तो सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हज़ारों लोग जो है बेघर हो चुके हैं। तो इस तरीके की घटनाएं हैं वहाँ पर, रेप केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि इस तरीके का जो परिदृश्य है, ये सारे के सारे कारण हैं, उनमें आपस में जो विवाद है वो बढ़ रहा है। तो अब इस चीज़ का क्या सॉल्यूशन है और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? अगर हम एज अ नागरिक इस चीज़ को सोचें तो हम एक चीज़ देखते हैं कि जब वो इमिग्रेंट्स की बात करते हैं कि इलीगल इमिग्रेंट्स वहाँ पर आ रहे हैं, तो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो सिर्फ एक मणिपुर के अंदर नहीं आ रहे हैं, और भी वहाँ पर जो सीमावर्ती जो स्टेट्स हैं, राज्य हैं, उसके मणिपुर से अलग आसाम है, नागालैंड है, उन सब के अंदर भी ये इमिग्रेंट्स आए हैं। तो नागालैंड में जब इमिग्रेंट्स आते हैं तो वहाँ के सीएम उनका स्वागत करते हैं। वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल सीमाएँ हैं वो खिंच जाने से हम आपस में ये नहीं हो सकता कि हम अब भाई बहन नहीं हैं। उनकी संस्कृति एक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ इमोशनली अटैच हैं, और ये जो लोग आए हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं और हम उन्हें आदरपूर्वक हमारे देश के अंदर शरण देते हैं। तो इस तरीके से नागालैंड के अंदर उनको एक्सेप्ट किया गया, उनको वेलकम किया गया। दूसरी तरफ मणिपुर में ये विवाद का कारण बन गया। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सरकारें हैं वो अपना अपना काम कर रही है। नागालैंड में एक अलग डिसीज़न है, मणिपुर के अंदर अलग डिसीज़न है। तो उसके चलते मणिपुर की जो सरकार है उसके ऊपर कुकी लोगों का विश्वास अब नहीं रहा है, या कहें कि अविश्वास बढ़ गया है। तो ऐसे केस में वो ये मांग कर रहे हैं कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए और हमें एक पृथक शासन या पृथक राज्य दिया जाए। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि क्यों नहीं वहाँ पर राष्ट्रपति शासन अभी तक लग रहा है, क्योंकि लगभग 3 महीने हो चुके हैं वहाँ पर ऐसी घटनाओं को होते हुए। तो अगर केंद्र सरकार राज्य सरकार अगर विफल होती है ऐसे डिसीजंस लेने में, तो ऐसे में क्यों नहीं राष्ट्रपति शासन वहाँ पर लागू किया जा रहा, और वो अपने स्तर पर, केंद्र सरकार अपने स्तर पर ये सोचे कि किस तरीके से इन हिंसाओं को रोका जा सकता है और उन लोगों के अंदर आपसी विश्वास और भाईचारा कायम किया जा सकता है। क्योंकि हम एक ऐसे देश के वासी हैं जिसमें हमारा भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी ये कहा गया है, इंडिया दैट इज़ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि हम सब आपस में सब भाई बहन हैं। हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, यूनिटी की बात करते हैं। तो ऐसे में चलते क्यों नहीं केंद्र सरकार वहाँ पर पूरा अपना इंटरफेयर करती और उसमें एक सही निर्णय लेने की तरफ बढ़ती, ताकि हमारे पूरे देश के अंदर यूनिटी रहे, शांति रहे और फ्रेटर्निटी, भाईचारा कायम रहे। इसी प्रकार की जानकारी हमेशा आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।